गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हमने अपना इंडियन इकोनॉमी का जो फर्स्ट चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें हमने इसका मीनिंग पढ़ा था। उसके बाद हमने इसका पढ़ा था जो हमारा ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था। इसके अंदर हमारे 2 पॉइंट्स थे, ठीक है। जो हमने इसका स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, सबसे पहले इसके 2 पॉइंट आते थे। फर्स्ट आता था ग्रोथ लेवल ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द टर्म ऑफ जीडीपी, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन टर्म ऑफ रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी जो सेक्टर्स थे उसको कैसे रिलेट किया जाए, ठीक है। उसके बाद इसी के ही हमने फर्स्ट जो पॉइंट था, रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर्स ऑफ द टू द कंट्री इन नेशनल इनकम, मतलब नेशनल इनकम के अंदर वो कैसे जो है कंट्रीब्यूट करता है, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी जो सेक्टर्स है, ये वाला हम ऑलरेडी रीड कर चुके थे स्कूल के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं सेक्टर्स, कौन कौन सी हमारी चीज़ें आती हैं, सेकेंडरी के अंदर हमारा क्या क्या आता है और टेरिटरी के अंदर हमारा क्या आता है, ठीक है। अब आज हम इसका ही सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जो कि हमारा क्या है, रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर्स इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ फॉर द ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। मतलब ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर के मामले में ऑक्यूपेशन क्या होता है, जो लोगों का काम होता है कि लोग हमारे क्या काम करते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब उनका जो है वो उनका जो वर्किंग जो है स्ट्रक्चर है वो क्या है, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर्स के टर्म पर हम देखेंगे ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि लोगों को क्या एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन, जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन आ रही है उसके अंदर लोगों का जो काम है वो प्राइमरी के अंदर कितना है, सेकेंडरी के अंदर कितना है और टेरिटरी के अंदर कितना है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था जो ऑक्यूपेशन डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम करें इन द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, उसके अंदर जो प्राइमरी सेक्टर था वो कितने पे था, 72.7 पे था। जो सेकेंडरी था वो 10.1 पे था। जो टेरिटरी है वो 17.2 पे था। मतलब जो एग्रीकल्चर है वो सबसे ज़्यादा था। एग्रीकल्चर का कितना आ रहा है, 50, ठीक है, 50%, 72 में से 50 एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर जो लेबर है, मतलब जो हमारे जो किसान के ऊपर जो हमारा काम कर रहे हैं, मतलब जो हमारी लेबर लगी हुई है, जो हमारे एज हम शीरी वगैरह जिनको बोलते हैं, जो हमारे खेतों में काम करते हैं, वो कितनी थी, 19.7। और फॉरेस्ट्री, फिशरी और ये जो प्लांटेशन, ये कितना था, 2.4। माइनिंग कितनी थी, ये 0.5। ये हमारे सारे जो हैं परसेंटेज के अंदर सारी डिस्ट्रीब्यूट की हुई है एट द टाइम ऑफ 1951, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा और ये किसके अंदर है, सेंसस ऑफ इंडिया 2001 के अंदर ये सारा उसका डाटा है, सेंसस 2001 का, ठीक है। सेंसस और सैंपल का मैंने आपको बताया था, जो हमने पिछली बारी जो हमने किया था, सैंपल और सेंसस हमारा क्या होता है। ये सेंसस का जो है ये रिकॉर्ड है, ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्लोइंग 3 प्रिंसिपल्स कंक्लूजन्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम टेबल 2। इसके टेबल 2 से हमने क्या कंक्लूजन्स निकाले, वो हम 3 प्रिंसिपल्स जो कंक्लूजन्स के बनाए गए हैं वो हैं। एग्रीकल्चर द मेन ऑक्यूपेशन, क्या बोला गया है, जो एग्रीकल्चर है वो हमारे कंट्री का, हमारे इंडिया का क्या है, मेन ऑक्यूपेशन है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा परसेंट जो लोग हैं एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है, ठीक है। ऑन द टाइम ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अबाउट 72.7% ऑफ पॉपुलेशन आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। जो 72.7 जो परसेंट की जो पॉपुलेशन है वो किस पर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पर। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर इज़ लेस इन एडवांस कंट्री ऑफ द कंट्री, मतलब कि हमारे जो और बाकी कंट्रियों से, जो हम वर्ल्ड की जो बाकी कंट्रियों से अगर उसको कंपैरिजन करें तो वो क्या है, पर परसेंटेज ऑफ द जो पॉपुलेशन है डिपेंडिंग किस पे करता है, एग्रीकल्चर पे, और वो क्या है हमारी लेस है उस बाकी कंट्रियों से। इंग्लैंड एंड अमेरिका 2% और जापान और 12% और जर्मनी 4% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। जो बाकी जो वर्ल्ड की जो कंट्रियां हैं वो कम है, हमारी सबसे ज़्यादा है।
ठीक है। द स्टैब्लिश बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन कंपनी एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, तो ही हमें क्या बोला जाता था, हम बैकवर्ड एरिया से हैं, इंडियन इकोनॉमी जो हमारी वो है, हम बैकवर्ड जा रहे थे, ठीक है। लेस ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, इसके बाद हमारा क्या देखा गया है, जो इंडस्ट्रीज़ का जो ग्रोथ है वो क्या है, लेस है। इंडस्ट्रीज़ हमारी किस में आती हैं, सेकेंडरी के अंदर आती हैं, और इंडस्ट्रीज़ हमारी कितनी थी, 9.0%, ठीक है। ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस 9.0% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, माइनिंग एक्सेट्रा, और अगेंस्ट इन 32% कितनी है यूएसए में, 42% कितनी थी इंग्लैंड में, एंड 39% थी जापान में, ठीक है। दीज एक्टिविटीज़ जो हम भी इसके अंदर क्या प्रूव होते थे कि हम क्या हैं, बैकवर्ड हैं, किसके, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है। और कौन सा, एट द टाइम ऑफ ईव के टाइम पे, मतलब कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे। उसके बाद आता है हमारा अनबैलेंस ग्रोथ। अनबैलेंस ग्रोथ के अंदर क्या है, हमारा जो टेबल है वो ग्रोथ ऑफ द इंडिपेंडेंस, ग्रोथ इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन द ऑल सेक्टर्स ऑफ और इकोनॉमी आर इक्वली डेवलप्ड। इन केस ऑफ इंडिया सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर्स वर ओनली इन द इन्फेंट स्टेज ऑफ द ग्रोथ। मतलब कि तीनों जो हैं वो जो सेक्टर्स हैं वो बैलेंस होने चाहिए, पर हमारे इंडिया के अंदर तीनों सेक्टर्स जो हैं वो बैलेंस नहीं है। जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो हाई जा रहा है, पर जो हमारे सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर थे वो बिल्कुल ही लो जा रहे हैं, ठीक है। हैंस द कंक्लूजन दैट इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इन शो अनबैलेंस ग्रोथ, तो ही वो हमारा क्या शो हो रहा था कि हमारा टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारी ग्रोथ थी तीनों सेक्टर्स की वो हमारी क्या थी, अनबैलेंस थी। उसके बाद हम फीचर्स जो टिपिकल जो फीचर्स हैं इंडियन इकोनॉमी की वो हम कल रीड करेंगे। इसके अंदर भी हमारा एज ए एग्रीकल्चर और इसी चीज़ों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, ये हम कल रीड करेंगे।